नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा रावण जैसी पार्टी है, इसने देश का माहौल बिगाड़ा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर खूब भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र में रावण पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक लागू करने पर विवश हुई है। सोरेन ने इल्जाम लगाया कि भगवा दल देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रहा है। सोरेन ने कहा कि हाल ही में खत्म हुए विधानसभा से शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा और भीड़ हत्या निवारण विधेयक 2021 पारित हुआ है। यह विधेयक असामाजिक तत्वों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा विधेयक लाना चाहिए था। वहीं प्रदेश में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने यह इल्जाम भी लगाया कि केंद्र का लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल करने का फैसला राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुलेआम कही बड़ी बात, शासन निठल्ला नहीं होता, शासक होता है निठल्ला। पहले सरकार जिला और ब्लॉक मुख्यालय से काम करती थी। सरकारी महकमे को राज्य मुख्यालय से उठाकर गांव पंचायत और लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। अब मिनटों में राशन कार्ड और पेंशन कार्ड बन रहा है। लोगों का हक और अधिकार उनके हाथों में देने अपना अलग आनंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानते हैं कि शासन कभी निठल्ला नहीं होता, शासक निठल्ले होते हैं। वे अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर अपनी सरकारी आवास में मीडिया से रूबरू थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार की दूसरी सालगिरह 29 दिसंबर को, उपलब्धियां बताने को होगा बड़ा आयोजन। 29 दिसंबर हेमंत सोरेन की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से बड़ा आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बीते 2 साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। सरकार का दावा है कि पहले साल में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जंग लड़ने के बाद राज्य सरकार ने विकास के कामों पर जोर दिया। तभी दूसरी लहर ने राज्य को महामारी की चपेट में ले लिया। सरकार ने अपनी मशीनरी को कोरोना संक्रमण से लड़ने में लगा दिया ताकि झारखंडियों के समक्ष भूखे रहने की नौबत नहीं आए। हालांकि विपक्ष के रघुवर दास, दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं की ओर से सरकार के दावों पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 2 सालों में हेमंत सोरेन सरकार ने कई कल्याणकारी योजना शुरू की, बजट को कल्याणकारी बनाया गया। इसके अलावा युवाओं के हित में नियुक्ति वर्ष घोषित कर रोजगार देने का काम शुरू किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में भय, अशांति और डर का वातावरण समाप्त हो गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकार 29 दिसंबर को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से 19 तक राज्य में भय, अशांति और डर का वातावरण था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है और यह सब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक के लिए सरकार खड़ी है। श्री सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर 2019 को सफर की शुरुआत करने के साथ ही कई चुनौतियां सामने आ गई। पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोविड-19 ने दस्तक दी। यह मुश्किलों का वक्त था। किसान, गरीब और अत्यंत मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे कठिन दौर रहा, क्योंकि संपन्न और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए तो 8-10 महीने तक आजीविका चलाने में कोई खास मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन किसान मजदूरों के लिए यह काफी मुश्किल था। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को राहत देने के लिए शहर से लेकर गाँव तक के लिए योजना की शुरुआत की और रोजगार के साथ ही खाद्य सामग्री और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के 2 साल समारोह की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों के संबंध में वहां उपस्थित पदाधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लाभुकों, आमजनों तथा अतिथियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बना रही है सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बोले रामेश्वर उरांव। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भाजपा ने अपने 16 वर्ष के शासनकाल में राज्य के विकास को लेकर कुछ नहीं सोचा। वहीं विपरीत परिस्थिति में हेमंत सरकार ने 2 वर्ष काफी काम किया। आने वाले 3 वर्ष में गठबंधन की सरकार अपने सभी वायदे को पूरा करेगी। डॉक्टर उरांव ने
सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। रोजगार, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है। मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि आने वाले दिनों में नियुक्तियों की भरमार होगी। नियुक्ति नियमावली बाधा अब खत्म हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिकनिक स्पॉट पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। नए साल पर नहीं करें हुड़दंग। नव वर्ष पर सैलानियों के स्वागत के लिए पिकनिक स्पॉट तैयार है। नव वर्ष शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बाहर से आने वाले सैलानी बेखौफ पिकनिक स्थलों में नव वर्ष का जश्न मनाएं। सभी पिकनिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। नव वर्ष को लेकर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वर्ष का अंत एवं नव वर्ष के दस्तक देते ही जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने को लेकर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। सैलानियों की सुरक्षा एवं पिकनिक के आनंद में किसी तरह का खलल ना हो, इसके प्रति पुलिस अलर्ट हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई असहमति। बताया झारखंड में कब होगी जातीय जनगणना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र के फैसले को राजनीतिक बताते हुए असहमति जताई है। उन्होंने अपने आवास पर सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को कानून मदद देने वाले आज के दौर में इस तरह का फैसला राजनीतिक लगता है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार समय पर झारखंड में जातीय जनगणना कराने पर निर्णय लेगी। यह विषम झामुमो के निश्चय पत्र में भी है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर लिए गए निर्णय पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके इस आइडिया के लीक होने की आशंका जाहिर की। सीएम हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी मुद्दों के 2 पहलू होते हैं। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 से 18 वर्ष की गई, लेकिन क्या अब इससे कम उम्र में शादियां नहीं हो रही है? अब इसे 21 किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आगे इसे 30 से 35 वर्ष किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि केंद्र के इस फैसले के पीछे क्या सोच रही है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो न चाहते हुए भी हो जाती है। सामाजिक रूप से विकसित वर्गों में लड़कियों की शादी वैसे भी 20 के बाद ही हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पेट्रोल डीजल पर कब कम होगा वैट। जानिए खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिया क्या जवाब। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं करने को लेकर हमें जिद नहीं है, लेकिन कब कम करें समय हम चुनेंगे, तय सरकार करेगी। पहले जिसने बढ़ाया वह कम करे। आज भी बिहार में 108 रुपए जबकि झारखंड में 98 रुपए लीटर पेट्रोल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.5% थी, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 29% कर दिया। राज्य में रघुवर दास सरकार के समय ही 22% वैट लिया जा रहा था। हेमंत सरकार ने वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी की राजभवन से गुहार। मॉब लिंचिंग बिल संविधान विरोधी और झारखंड की परंपरा विरोधी का आरोप, राजभवन करे हस्तक्षेप। झारखंड विधानसभा से हाल ही में पारित मॉब लिंचिंग बिल विधेयक के प्रावधानों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विधानसभा में सरकार ने जब उनकी नहीं सुनी गई तो अब बीजेपी ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। दीपक प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी सभ्य समाज मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करता और न ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग का समर्थन करती है, लेकिन शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा से पारित बिल असंवैधानिक, गैर कानूनी और झारखंड की परंपराओं, रीति रिवाज की व्यवस्था के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा एमएलए ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की रची जा रही है साजिश। झारखंड को बने 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बीते 2 वर्ष से झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस बीच सरकार के कुछ फैसलों ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। झारखंड विधानसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को विकास विरोधी बताते हुए 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखा। हाल ही में सरकार ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे लेकर बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने में लगी है। धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 साल से लापता है 372 बच्चे। हैरान और परेशान करने वाले हैं ये आंकड़े। झारखंड से चौंकाने और परेशान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में जनवरी 2017 से अक्टूबर 2021 तक 2727 बच्चे लापता हुए हैं। इसमें 1114 लड़के और 1613 लड़कियां हैं। इसमें से अब तक 943 लड़के और 1412 लड़कियों को झारखंड पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अब भी 171 लड़के और 201 लड़कियां ऐसी है जिसका 4 साल से कोई सुराग नहीं मिल सका है। लापता हुए बच्चों के परिजन परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा पंजीयन के लिए जैक बोर्ड ने तय की तारीख। जैक ने सत्र 2021-23 के माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि घोषित कर दी है। सभी नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं को सूचित करने के लिए पत्र जारी करते हुए विद्यालयों और इंटर महाविद्यालयों के प्रधानों को कहा गया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा प्रपत्र और वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए पंजीयन आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना शुरू कर दें। जैक ने इसके लिए बाकायदा तिथि भी तय कर दी है। माध्यमिक परीक्षा के पंजीयन के लिए बिना विलंब शुल्क के 3 जनवरी 2022 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र भरा जा सकता है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 6 से 11 जनवरी 2022 तक भरा जा सकता है। चालान तैयार करने की तिथि 5 जनवरी जबकि जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। वहीं विलंब शुल्क के साथ चालान तैयार करने की तिथि 13 जनवरी और जमा करने के लिए 17 जनवरी तय की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी के पास गिरवी रख दिया झारखंडी खतियान। आजसू ने सरकार के खिलाफ मनाया विश्वघात दिवस। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को आजसू ने रणधीर वर्मा चौक पर विश्वघात दिवस मनाया। इसकी अध्यक्षता आजसू के जिलाध्यक्ष मंटू महतो एवं संचालन केंद्र सदस्य रतिलाल महतो ने किया। जिलाध्यक्ष ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चुनाव पूर्व चुनावी घोषणा पत्र में किए गए कितने वादे पूरे हुए, इसलिए आजसू पार्टी ने पूरे राज्य में विश्वघात दिवस मनाया। रणधीर वर्मा चौक पर हेमंत चालीसा का पाठ कर सरकार की नाकामी से लोगों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी के पास झारखंडी खतियान गिरवी रख दिया है। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। यह अभी तक पूरा नहीं हो सका। नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने की बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिक्षित बेरोजगार को मुर्गी पालन कर अंडा बेचने की सलाह दे रहे हैं। संविदा पर नौकरी करने वालों को अस्थायी नियुक्ति की बात कही थी। पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी, मनरेगा कर्मचारियों के मांग के प्रदर्शन पर हेमंत सोरेन सरकार लाठीचार्ज कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की दहशत। 10 दिनों में 3 गुना संक्रमितों की संख्या में हुआ इजाफा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों में संक्रमितों की तादाद में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 138 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इनमें से कोई ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला है या नहीं। राज्य के 3 दर्जन से ज्यादा संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग भुवनेश्वर भेजे गए हैं, लेकिन 1 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के 2 साल आपके द्वार कार्यक्रम से करीब 24 लाख आवेदनों का हुआ निपटारा। गांव घर तक पहुंच रही योजनाएं। 29 दिसंबर 2021 यानी आज झारखंड की हेमंत सरकार 2 साल पूरा कर रही है। झारखंड स्थापना दिवस के दिन शुरू हुए आपके द्वार कार्यक्रम का समापन 29 दिसंबर को होगा। इस 45 दिन में राज्य सरकार गाँव घर तक पहुँची। ऑन स्पॉट कई मामलों का निपटारा हुआ है। इस योजना के माध्यम से गरीब, जरूरतमंदों एवं वंचितों को उनका हक व अधिकार मिला। इतना ही नहीं, आधी रात को जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंची सरकार। तो दूसरी ओर वर्षों से लंबित सबर परिवार को वन भूमि का पट्टा मिलने से खुशी के आंसू छलक गए। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की योजना गांव घर तक पहुंची। आंकड़ों की बात करें तो 27 दिसंबर तक राज्य सरकार के पास करीब 33,33,230 आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें से 23,75,286 आवेदनों का निष्पादन हुआ।